यह संदेश बहुत खास है और यह सीधा आपकी बहन के कर्मों से जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें तैयार रहना होगा, क्योंकि तुम्हें अब उस सबसे कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा जिसकी कल्पना तक तुमने नहीं की थी। यह कोई सामान्य परेशानी नहीं है, यह कोई साधारण जीवन का उतार चढ़ाव नहीं है। यह एक ऐसा मोड़ है जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर कर रख देगा, और इसकी जड़ में है तुम्हारी अपनी बहन। अब अगर तुम सच्चे मन से महादेव जी में विश्वास करते हो, अगर तुम्हारा हृदय सच में उन्हीं की ओर समर्पित है, तो मैं तुमसे विनती करता हूं कि इस संदेश को यहीं मत छोड़ो। इस वीडियो को अभी से देखना शुरू करो और इसे अंत तक ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कोई सामान्य संवाद नहीं है, यह कोई मनोरंजन नहीं है, यह दिव्य चेतावनी है। यह ब्रह्मांड की ओर से भेजा गया एक अनिवार्य संदेश है तुम्हारी आत्मा के लिए। महादेव जी अब चुप नहीं है। वो अब उस सही समय का इंतजार नहीं कर रहे हैं जब तुम्हारे दिल की दीवारें उनके शब्दों को सुनने के लिए तैयार हो। नहीं, अब समय आ गया है जब वो बोल रहे हैं निर्भीक होकर, बिना किसी संकोच के। उनके शब्द अब हवा में गूंज रहे हैं, स्पष्ट है, तेज है और थम नहीं रहे हैं। उनकी यह आवाज केवल शब्द नहीं है, यह शक्ति है। यह वाणी अब बादलों को चीर रही है, या पर्दों को हटाकर, हर अवरोध को तोड़कर सीधे तुम्हारे जीवन के केंद्र में प्रवेश कर रही है। ध्यान दो, यह कोई साधारण पल नहीं है, यह कोई छोटी सी ईश्वरीय अनुभूति नहीं है। यह एक दैविक व्यवधान है जो परम सत्य को सामने लाने के लिए भेजा गया है। यह एक पवित्र प्रकटीकरण है, और उससे भी बढ़कर यह एक ईश्वरीय चेतावनी है। और यह चेतावनी आई है सीधे स्वर्ग की आपातकालीन सभा से। यह कोई सामान्य मार्गदर्शन नहीं है, यह सीधा हस्तक्षेप है तुम्हारी रक्षा के लिए। और जान लो, यह तुम्हारी बहन से जुड़ा है। तुम्हें उस सबसे बुरे संकट से गुजरना होगा जो किसी अपने के कारण आता है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा कर दिया है जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह कोई मासूम सी गलती नहीं है जिसे वक्त अपने आप ठीक कर दे। यह कोई भ्रम या गलतफहमी नहीं है जो संवाद से हल हो जाए। उसके कर्मों ने एक आध्यात्मिक द्वार खोल दिया है, और अब उस द्वार से निकली ऊर्जा की लहरें धीरे धीरे तुम्हारे जीवन तक पहुंच रही हैं। यह एक चेतावनी की तरह है जो तुम्हारे चारों ओर गूंज रही है। यह तूफान जो अब आता दिखाई दे रहा है तुम्हारे लिए नहीं था। यह लड़ाई कभी तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखी गई थी, लेकिन जो कुछ उसके हाथों से हुआ, जो उसने कहा, जो उसने तय किया, जिस कागज पर उसने हस्ताक्षर किए, जो निर्णय उसने अकेले लिए, उन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया है। अब जो तूफान आया है वो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा नहीं है, बल्कि उस पवित्र संतुलन की भी जो ब्रह्मांड बनाए रखता है। उसने जो छिपाया वही एक दैवी चेतावनी में परिवर्तित हो गया। यह कोई साधारण रहस्य नहीं था, यह वह सत्य था जिसने देवलोक तक की ऊर्जा को कंपा दिया। अंधकार की गहराइयों में एक आध्यात्मिक लेन देन किया गया, ऐसा लेन देन जो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी लहरें आत्मा को छू जाती है। उस लेन देन में तुम्हारा नाम भी जुड़ा हुआ था, लेकिन तुमने उसमें कभी अपनी सहमति नहीं दी। उस पर तुम्हारा हस्ताक्षर नहीं था, हस्ताक्षर था उसका। जब यह घटना घटी, जब यह पवित्र और अपवित्र का संधि बिंदु बना, तब तुम सो रहे थे। तुम्हारा हृदय शांत था, तुम्हारी आत्मा प्रार्थना कर रही थी, तुम ब्रह्मांड से आशीर्वाद की याचना कर रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर वह किसी और दिशा में चल पड़ी थी। भय, ईर्ष्या और उन लोगों के प्रति झूठी वफादारी के साथ जिन्होंने कभी उससे प्रेम नहीं किया। वो उन शक्तियों को बुला रही थी जो केवल विनाश की भाषा समझती है। भगवान सब देख रहे थे। उन्होंने वह क्षण देखा जब वह उस आध्यात्मिक समझौते की ओर बढ़ी जिसने तुम्हारे जीवन के लिए बाढ़ जैसा संकट बुला लिया। और अब वह ऊर्जा, वह लहर, वह परिणाम तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। यह दस्तक कोई कोमल स्पर्श नहीं है, यह गुस्से से भरी हुई दस्तक है। यह वो आघात है जिसे तुम्हारा शरीर पहले से महसूस कर रहा है, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे थे कि यह बेचैनी कहां से आ रही है। वो सीने की जकड़न, वो अचानक उठने वाली चिंता, वो बेचैनी जब वो आसपास होती थी, ये सब संकेत थे। तुम्हारा मन शायद उलझा रहा,
लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती थी कुछ बहुत गलत है। आत्मा बार बार चीख रही थी, सावधान हो जाओ, लेकिन तुमने उसे अनदेखा कर दिया। तुमने अपने आप से कहा, शायद यह सिर्फ तनाव है, लेकिन नहीं, यह तनाव नहीं था, यह एक आध्यात्मिक संदूषण था। उसके कर्म, उसकी हरकतें एक युद्ध का निमंत्रण बन चुकी थी, और चूंकि तुम आध्यात्मिक रूप से उससे जुड़े हुए हो, उसका कर्म अब तुम्हारी ऊर्जा को भी छूने लगा है। इसलिए अब यह लड़ाई केवल उसकी नहीं रही, यह तुम्हारी आत्मा तक आ पहुंची है। अब वो समय आ गया है, वो ऊर्जा, वो परिणाम तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच चुका है। अब कोई बचा नहीं सकता। और सबसे जरूरी बात, ईश्वर अब पर्दा हटा रहे हैं। अब वह तुम्हारी भावनाओं की सुरक्षा नहीं कर रहे। अब वह तुम्हें आंख मूंद कर चलने की अनुमति नहीं दे रहे। अब वे कह रहे हैं, देखो, ध्यान से देखो, हर परत को, हर सच को, बिना किसी भावनात्मक चश्मे के देखो। यह किसी पराई की बात नहीं है, यह किसी पुराने साथी, किसी दोस्त या पूर्व प्रेम की बात नहीं है। यह तुम्हारी अपनी बहन के बारे में है, तुम्हारे ही खून के रिश्ते की बात है। और शायद यही सबसे ज्यादा दर्दनाक सच है ना? यह जानना कि जिसे तुमने अपना समझा, जिसे बचाने के लिए तुमने दूसरों से लड़ाई लड़ी, जिसके लिए तुमने कई बार चुप्पी भी ओढ़ ली, वही इंसान आज तुम्हारे खिलाफ खड़ा है, हाथ में चाकू लेकर। और यह सब कोई दुर्घटना नहीं थी। उसने जो किया वो कोई भूल नहीं थी। उसे एक विकल्प दिया गया था। ब्रह्मांड ने उसे चेतावनियां दी थी। स्वर्ग ने इंतजार किया, उसके पछतावे का, उसकी आत्मा के जागरण का। स्वर्गदूत रात में उसके पास खड़े होते थे, उसके सपनों में फुसफुसाते थे, उसे राह दिखाने की कोशिश करते थे। वे कहते थे, रुको, यह रास्ता विनाश की ओर जाता है, केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उस आत्मा के लिए भी जो तुमसे जुड़ी है। लेकिन उसने उन चेतावनियों को अनदेखा कर दिया। उसने अपने दिल को कठोर बना लिया। धीरे धीरे उसका अंतर्मन बंद होता चला गया, और फिर उसने दुश्मनों को अपने अंदर जगह दी। उन विचारों को जो उसे समझाने लगे कि जो वो कर रही है वो नुकसानदेह नहीं है, कि शायद ये सब जायज है, सही है, उसका अधिकार है। उसने खुद को यह यकीन दिला दिया, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा रही हूं। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसकी हर हरकत, हर निर्णय, हर छिपी मंशा तुम्हारी आत्मा पर वार कर रही थी। और अब जब परमेश्वर ने पर्दा हटा दिया है, अब जब वह सब स्पष्ट हो रहा है, तो क्या तुम अपनी आंखें खोलोगे? वो बार बार कहती रही, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा रही हूं। लेकिन स्वर्ग हर बार रो पड़ा, क्योंकि वहां सत्य छुपाया नहीं जा सकता, वहां केवल कर्म बोलते हैं। और सच यही है कि उसके कर्मों ने आत्मा को भीतर से तोड़ दिया। उसने जो किया वह धोखा था, और उस धोखे का उपयोग एक आध्यात्मिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए किया गया। वो कोई कागज का टुकड़ा नहीं था, वह एक गुप्त समझौता था जिसमें तुम्हारा नाम शामिल था, तुम्हारा भविष्य जुड़ा था, और तुम्हारी आशीर्वादों की रेखाएं तक खींच दी गई थी। उसने सोचा, आपको कभी पता नहीं चलेगा। उसने विश्वास कर लिया कि जो मुखौटा उसने आपके सामने पहन रखा है वह हमेशा उसका चेहरा छिपाए रखेगा। लेकिन वह भूल गई, ईश्वरीय अग्नि में कोई भी मुखौटा टिकता नहीं। उस अग्नि में सब कुछ साफ हो जाता है। वह आग अब जल चुकी है। ईश्वर स्वयं अब सब कुछ उजागर कर रहे हैं। जो कुछ आप इन दिनों महसूस कर रहे हैं वो भ्रम नहीं है। आप पागल नहीं हैं। आपकी आत्मा जो अनुभव कर रही है वह बिल्कुल सच है। आपके और उसकी आत्मा के बीच जो अलगाव हुआ है वो कोई संयोग नहीं था, वो ईश्वरीय सुरक्षा थी। स्वर्ग ने आपको उसकी विषैली ऊर्जा से बचाने के लिए यह दूरी बनाई। वह एक समय से अंधकार को ढो रही थी, और अब वो अंधकार उसके भीतर नहीं समा पा रहा, इसलिए वह छलक रहा है। यह जो सबसे खराब स्थिति आने वाली है वह इसलिए नहीं कि आपने कोई पाप किया, और ना ही इसलिए कि आप असफल हुए, बल्कि इसलिए कि उसने वो द्वार खोल दिया है जो अब केवल एक आध्यात्मिक युद्ध के द्वारा ही बंद किया जा सकता है। हो सकता है आपने इसके प्रभाव पहले ही महसूस करना शुरू कर दिए हो। वह अजीब सी वित्तीय देरी, वो अवसर जो ऐन वक्त पर रुक जाते हैं, वो आशीर्वाद जो दरवाजे तक आता है पर अंदर नहीं आता, और वो सपने जो दोह स्वप्न, नाइटमेयर्स बनते जा रहे हैं।
जाते जाते कुछ चीजें अनकही रह जाती है। अचानक होने वाली बहसें, वो मौके जो आपकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाते हैं, ये केवल संयोग या दुर्भाग्य नहीं है। ये न तो आपके कर्मों का परिणाम है और न ही कोई सामान्य विघ्न। ये सब उस आध्यात्मिक प्रदूषण के लक्षण है जो चुपचाप आपकी ऊर्जा को जकड़ रहा है। और अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को इस झूठ से शुद्ध करें, सत्य के उजाले से कीटाणु रहित करें। सत्य कड़वा है, यह चुभता है, लेकिन यह वही सच है जो अंततः मुक्ति दिलाता है। आपकी अपनी बहन, हां, वही जो अब भी आपसे मुस्कुराकर मिलती है, उसने जानबूझकर या अनजाने में उन शक्तियों से समझौता कर लिया है जो नहीं चाहती कि आप प्रगति करें। बाहर से भले ही सब सामान्य दिखे, लेकिन भीतर उसकी आत्मा आपसे संघर्ष कर रही है। उसने आपके पारिवारिक ऊर्जा क्षेत्र में ऐसी छाया को प्रवेश दे दिया है जो पहले वहां नहीं थी, और अब वो छाया अपनी कीमत वसूलने आई है। अपने आप को मानसिक और आत्मिक रूप से तैयार करें, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसी सच्चाइयां सामने आएंगी जो आपके होश उड़ा सकती है। आप उन वार्तालापों के टुकड़े सुनेंगे जो आपके कानों के लिए कभी नहीं थे। आपको ऐसे रहस्य खुलते दिखेंगे जो आपके भीतर अजीब बेचैनी और मरोड़ पैदा करेंगे। वे पल जो आप भूल चुके थे अचानक किसी नई रोशनी में पूरी तरह समझ में आने लगेंगे। अब यह पहेली एक एक कर अपने टुकड़ों को जोड़ रही है, और जब पूरी तस्वीर आपके सामने होगी तब आप समझ जाएंगे कि अब तक का दर्द इतना अव्यवस्थित क्यों लगा। आपको तब यह भी समझ आएगा कि आपके आशीर्वाद का प्रवाह क्यों रुक गया था और वह अंतहीन संघर्ष इतना असहनीय क्यों बनता जा रहा था। स्वर्ग ने यह सब बहुत सहा है, बहुत देर तक देखा है। अब ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। यह जे समय है उस नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ फेंकने का जो आपकी आत्मा की यात्रा में बाधा बन गई थी। यह सब कुछ आपको उससे अलग करने के लिए हो रहा है। हां, अलगाव कभी आसान नहीं होता, खासकर तब जब भावनाएं गहरी जुड़ी हों, जब यादें हर दिन आपके दिल में दस्तक देती हो। लेकिन कई बार यही अलगाव मुक्ति का एकमात्र मार्ग बनता है। आपको उससे घृणा करने की आवश्यकता नहीं है, न ही उसे श्राप देने की जरूरत है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि अब वह व्यक्ति आपके आध्यात्मिक, भावनात्मक, आर्थिक और अगर जरूरत पड़ी तो शारीरिक रूप से भी आपके जीवन का हिस्सा नहीं रह सकता, क्योंकि वह जो बोझ ढो रही है वह आपका बोझ नहीं है। वो जहर जो वो खुद पर लादे हुए है, उसका उपचार अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपने भरसक प्रयास किया, आपने उस इंसान से सच्चा प्रेम किया, आपने उसकी गलतियों को माफ किया बार बार, लेकिन अब ईश्वर कह रहे हैं, जाओ, अलग हो जाओ, वरना तुम भी उसी के साथ डूब जाओगे। वर्तमान की जो सबसे कठिन परिस्थितियां आपके सामने खड़ी है, उनका मकसद आपको तोड़ना नहीं है। यह सब तो बस उस आध्यात्मिक संक्रमण को सामने लाने के लिए हो रहा है जिसे अब हटाया जाना जरूरी है। आप अकेले नहीं हैं। भले ही आप इस समय बेहद अकेलापन महसूस करें, लेकिन आप सच में अकेले नहीं हैं। आपके चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेरा है। खुद भगवान ने इस समय में आपके भाग्य की रक्षा के लिए पहरा दिया है। वे पहले ही सक्रिय हो चुके हैं। उन्होंने पहले ही अपनी तलवार खींच ली है। आप अभी भले ही भारी मानसिक बोझ में हो, लेकिन यकीन मानिए, परिणाम पहले से ही तय हो चुका है। आप इस परीक्षा से सुरक्षित बाहर निकलेंगे, लेकिन अब उस पुराने अंधकार की ओर लौटना संभव नहीं है। अब आप अनदेखा नहीं कर सकते। अब आप वह दिखावा नहीं कर सकते कि कुछ हुआ ही नहीं। सत्य अब आपके सामने है और यही समय है उस पर चलने का। अब किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। आप बहुत जल्द देखेंगे कि वह इंसान बदल रहा है। उसकी ऊर्जा अब वैसी नहीं रहेगी जैसी आपने पहले महसूस की थी। उसमें एक अपरिचित कंपन होगा। उसके शब्द भी आपको अजीब लगने लगेंगे, जैसे उसने उन्हें पहले से तैयार कर रखा हो। आपको यह एहसास होने लगेगा कि वह जानती है कि आप अब सब कुछ समझ चुके हैं। लेकिन इस टकराव में खुद को मत घसीटिए, बहस मत कीजिए, कोई शारीरिक प्रतिक्रिया मत दीजिए, क्योंकि यह कोई सामान्य पारिवारिक लड़ाई नहीं है। यह एक आध्यात्मिक युद्ध है, और इस युद्ध में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी चुप्पी है। आपकी दूरी ही आपकी सुरक्षा बन जाएगी, और आपकी सच्ची प्रार्थनाएं ही आपकी तरफ से न्याय के लिए सबसे शक्तिशाली जवाब होंगी।
ईश्वर इस पूरे परिदृश्य को बहुत गहराई और संपूर्णता से संभाल रहे हैं, लेकिन आपको उनके निर्देशों का पालन करना होगा। अब वो समय नहीं रहा जब संकेतों को नजरअंदाज किया जा सके। अब कोई भी जहरीली ऊर्जा समझदारी या मौन के नाम पर छुपाई नहीं जा सकती। अब आपको अपने दर्द को दबाकर शांति बनाए रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शांति ही झूठ पर आधारित थी। वो शांति नहीं थी, बल्कि प्रेम का मुखौटा पहना हुआ एक छल था, और अब वह ढह चुका है। यह पराजय नहीं है, बल्कि यह मुक्ति है। आप अब उस व्यक्ति की मौजूदगी से नहीं, बल्कि उसके कार्यों के कारण अपने भविष्य पर लगी जंजीरों से मुक्त हो रहे हैं। ईश्वर आपको पुनः स्थापित करेंगे। वो आपको ऐसे आशीर्वाद देंगे जिनका इस समय कोई तर्क नहीं होगा, लेकिन वो आपकी आत्मा के लिए संपूर्ण होंगे। आप इससे ऊपर उठेंगे। आप एक नई ऊर्जा, एक नई दुनिया और एक नई शुरुआत में प्रवेश करेंगे, जहां आपका भविष्य किसी और के कर्मों की छाया में कैद नहीं रहेगा। जो मुंह कभी आपके खिलाफ बोलता था, वही एक दिन आपको विजयी होता दिखेगा। लेकिन यह कोई बदला नहीं होगा। इसमें घृणा नहीं होगी, बल्कि यह एक गवाही होगी, एक संकेत, एक प्रमाण कि जब ईश्वर कहते हैं अब बहुत हो गया, तब कोई भी हथियार, चाहे वह आपके कितने भी करीब का क्यों न हो, आपके खिलाफ सफल नहीं हो सकता। यह अनुभव एक क्षण के लिए मृत्यु जैसा महसूस हो सकता है, जैसे विश्वास मर रहा हो, जैसे भाई बहन का पवित्र रिश्ता टूट रहा हो, जैसे पुराने सपनों का अंत हो रहा हो। लेकिन इस गहन पीड़ा के उस पार एक पुनरुत्थान है, एक ऐसा जीवन जो शांति, स्पष्टता, शक्ति और ईश्वरीय उद्देश्य से भरा हुआ है। और जब आप उस जीवन तक पहुंचेंगे, तब आप इस तूफान को पीछे मुड़कर देखकर कहेंगे, हे ईश्वर, इस खुलासे के लिए धन्यवाद। आप अपनी बहन को नहीं खो रहे हैं, आप केवल उस भ्रम को खो रहे हैं जिसमें आपने यह मान लिया था कि वह कौन है। और जब यह भ्रम हट जाएगा, तब उसी सत्य की भूमि पर आप स्वयं को फिर से पाएंगे। और इस बार एक सशक्त रूप में। आप बहुत लंबे समय से चुप थे, आप अकेले रोते थे, सबके सामने मुस्कुराते थे, यह उम्मीद करते थे कि शायद एक दिन सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। लेकिन अब जान लीजिए, बिना सीमाओं के की गई उम्मीद आत्मविनाश का कारण बन जाती है। ईश्वर आपसे इतना प्रेम करते हैं कि वह आपको उस बहन से बंधे नहीं रहने देंगे जिसने अंधकारमय राह चुन ली है। वह उसे दंडित नहीं कर रहे हैं, वह आपको उससे मुक्त कर रहे हैं। यह वह क्षण है जब सब कुछ स्पष्ट हो रहा है। यह स्पष्टता की घड़ी है। यह वह समय है जब ईश्वर की दिव्य कैंचियां उतरती है और उस रिश्ते की डोर को काट देती है जो एक समय पर प्रेम से बंधी थी, लेकिन अब वह प्रेम विकृति में बदल चुका है, धोखे की दिशा में मुड़ गया है। इस कटाव से मत डरिए, इस अलगाव का विरोध मत कीजिए। जिसे जो काटना है उसे काटने दीजिए, क्योंकि यह कटाव आपके मार्ग को शुद्ध करेगा, यह आपकी ऊर्जा को साफ करेगा और आपकी आत्मा की शांति की रक्षा करेगा। शायद सबसे बुरी परिस्थिति अब टाली नहीं जा सकती, लेकिन यह मत भूलिए, सबसे बुरा परिणाम आपके लिए नहीं लिखा गया है। आप इस परिस्थिति से ऊपर उठेंगे, आप फिर से प्रकाशमान होंगे, आप फिर से ठीक हो जाएंगे, आप फिर से प्रेम करेंगे, और इस बार आंख मूंद कर नहीं, बल्कि समझदारी, विवेक और ईश्वर की दी हुई दिव्य जागरूकता के साथ। इस बार आपके चारों ओर होगा एक पवित्र कवच, एक ऐसा कवच जो अनुभव, आत्मज्ञान और ईश्वरीय संरक्षण से बना होगा। यह लड़ाई असली है, लेकिन इसमें जीत निश्चित रूप से आपकी ही है। अगर आपकी आत्मा भारी है तो रो लीजिए, इस भ्रम पर शोक मना लीजिए, लेकिन कभी पीछे मत मुड़िए। जो पीछे है वह पहले ही तय हो चुका है। अब जो सामने है वह खुले दिल और आत्मीयता से आपका इंतजार कर रहा है। आगे बढ़िए, विश्वास के साथ आगे बढ़िए, और यह कभी मत भूलिए, यह अंत नहीं है, यह तो बस उस झूठ का पर्दाफाश है, ताकि अब अंततः सत्य स्वतंत्र होकर सांस ले सके। और हां, यह आपकी बहन के बारे में है। आपको इस परिस्थिति का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह ऐसा करने की हिम्मत कर सकती है। वो